हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं मिशन ह्यूमन इवोल्यूशन। इस चैनल का मकसद है कि आपको उन्नति की और प्रगति का रास्ता दिखाए। तो हमारा आज का ये टॉपिक है ट्वेल्थ बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड ट्वेल्थ में अब की बार जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसमें जो है कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे और 1 ऑप्शन सही होगा। और इस चैनल पर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ट्वेल्थ का प्रिपरेशन करवाते हैं, अंग्रेजी का भी प्रिपरेशन करवाते हैं, जो आपको बिहार बोर्ड में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो अब की बार जो है बिहार बोर्ड में कुल ऑब्जेक्टिव 70 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। यदि आप 35 से ज़्यादा प्रश्न लिखते हैं तो अब उससे कोई मायने नहीं रखता, आपको 35 में जितने सही मार्क्स हैं उतने ही आपको मिलेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर का है कि इंटमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कीड़ा के द्वारा होता है। सेकंड क्वेश्चन है एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हवा के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। वायु परागित पुष्प समानते होते हैं छोटे और रंगहीन। 2 और 3 का ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटे एवं रंगहीन। किस फल में बीजचोल खाया जाता है? तो लीची का बीजचोल खाया जाता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। बीजचोल खाया जाता है तो इसमें से शरीफा का बीजचोल खाया जाता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा होता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो बीजांड विकसित होकर फल बनता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का कार्य इतना है कि वह भ्रूण को बनाता है, यानी भ्रूण बनाना। 10 नंबर का क्वेश्चन कि गेमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं? तो गेमेट्स के युग्मन को सिनगेमी कहा जाता है। वेलिसनेरिया के पुष्प होते हैं जल परागित होते हैं। पराग किससे भरपूर होते हैं? तो पराग पोषणों से भरपूर होते हैं। आर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो आर्निथोफिली पर परागण जो है पक्षियों के द्वारा होता है। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो इस सेमल में जो है चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो आम में जो है एरिल नहीं पाया जाता है। 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण करते हैं? तो 250 करते हैं। किस परिपक्व परागकण में कितने नाभिक होते हैं? तो 2 नाभिक होते हैं, 2 नाभिक होते हैं। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। परागकण होता है, परागकण अगुणित होता है। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है 5। दोहरा निषेचन में 5 केंद्रक की भागीदारी होती है। टेप्टम का क्या कार्य है? टेप्टम का कार्य है पोषण देना। भूमि फली फल है, मूंगफली भूमि फली फल है। कमल में परागण इन तीनों के द्वारा होता है, इसलिए इनमें से सभी द्वारा। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है कायरेपेटेरोफिली। बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ओसंग जनन कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कीटों द्वारा परागकण को कहते हैं एंटोमोफिली। द्विनिषेचन की खोज की थी नावासचिन ने।
नावासिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो जितना है सब इंपॉर्टेंट है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है नलिका केंद्रक। नलिका केंद्रक परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। सब BBI है। स्वपरागकण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए द्विलिंगी। अब की टॉप करेगा बच्चा। किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो पोलन सेक में जो है परागकण का निर्माण होता है। तो आवृत बीजियों में मादा युग्मको भिद्ध कहलाता है भ्रूणकोश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है वानवीर। वानवीर जो है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल कहते हैं। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो पुष्प अंग जो भाग है वो है पत्तियों का रूपांतरित भाग है। वायु परागन में होता है। तो वायु परागन में होता है नारियल। नारियल है। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेपिटम कहा जाता है उसे, टेपिटम। परागकण एक 4 दिशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होती है? तो होती है लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। जनन छिद्र कहा जाता है इसे, जनन छिद्र। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, 3 ऑप्शन का नाम लेके सीधा आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे मुद्दे पे लेकर आता हूँ। पर परागन स्वपरागन से अच्छा होता है क्योंकि इसमें बेहतर नवीन विष्टियाँ उत्पन्न होती है। जिब्रेलिन क्या है? यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है मानव शरीर के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन है। तो जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक हार्मोन है। निम्न में किसे कॉपर टी रोकता है? तो कॉपर टी जो है निषेचन को रोकता है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो विरिसन से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 44 + XY मनुष्य यानी ह्यूमन में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 + XY। सर्टोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? सर्टोली कोशिका शुक्र जनन नलिका में पाए जाते हैं। संघभरता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से सभी अंग विकसित हो जाते हैं। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिम वाहिनी नालिका यानी फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है मादा स्त्री सहायक नलिकाएं। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक महिला के पूरे जीवन काल में, एक फीमेल वुमेन के पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होती है 400 यानी 400। गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है बॉम्ब। बॉम्ब जो है एक गर्भाशय कहलाता है। मादा मानव में गर्भकाल होता है तो यह होता है 9 माह का, 9 मंथ्स का। अंडे का जीवन काल होता है 24 घंटे का। शुक्राणु पूंछ में सूक्ष्म नलिकाएं का अरेंजमेंट होता है 9+0। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण से होती है। किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? तो कैल्शियम की उपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? तो 40 जो है शुक्राणु कोशिकाएं की आवश्यकता होगी। जन्म के बाद माता के प्रथम दुग्ध स्त्रावन को कोलुस्ट्रुम कहते हैं। इसमें निहित होते हैं IgA। अंड को भेदने से पूर्व यानी अंडा को भेदने से पूर्व शुक्राणु की तैयारी कहलाती है कैपासिटेशन। कैपासिटेशन कहलाती है।
माता के शरीर से पोषक भ्रूण में किसके द्वारा पहुंचते हैं? तो प्लेसेंटा के द्वारा जो है मादा के शरीर में पोषक भ्रूण में पहुंचते हैं। मानव में निषेचन कहाँ होता है? यानी मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन, मादा फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडोत्सर्जन किन हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है? जो अंडोत्सर्जन जो होता है वो होता है एफएसएच और एलएच के संपर्क में होता है। वायरस जनित रोग क्या है? इसमें से तीनों एड्स, सिफिलिस, सुजाक, उपरोक्त सभी जो है वायरस जनित रोग हैं। भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भ्रूण विज्ञान के भी जनक हैं अरस्तु थे। वीर्य यानी मानव वीर्य ह्यूमन सीमेन का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5। दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतर है? तो तेल ग्रंथि का दुग्ध ग्रंथि रूपांतर है। किसी टेलोथेलिकल एग में योल्क पाया जाता है, एक सिरे पर पाया जाता है। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है अंडोत्सर्जन। नेत्र लेंस बनता है, नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म से। निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी निर्मित होता है तंत्रिका तंत्र से। अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव? तो एलएच। अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? तो एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? तो शुक्राणु का अक्षीय तंतु बनता है दूरस्थ वर्तुलिका से। पाचन तंत्र यकृत एवं श्वासनली किससे बनता है? तो एंडोडर्म से बनता है। ग्रीवा किससे पाया जाता है? ग्रीवा किसमें पाया जाता है? तो ग्रीवा मादा गर्भाशय के शरीर एवं योनि के बीच में पाया जाता है ग्रीवा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। एस्ट्रोजन का स्त्रावन किसमें होता है? एस्ट्रोजन का स्त्रावन होता है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोजा में। ग्रेनुलोजा में जो है एस्ट्रोजन का स्त्रावन होता है। अंडे से गेस्ट्रुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीवन में क्या नहीं बनेगा? तो नए जीवन में सभी आंतरिक अंग नहीं बनेंगे। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिक जांच कौन सा है? तो YGT फेस है। किस स्त्रावन में फ्रुक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं? तो नर सहायक ग्रंथि में पाए जाते हैं। स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? तो वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? तो वह है कॉर्निया। कोपर टी रोकता है, कोपर टी रोकता है ओवुलेशन को। जनसंख्या के आधिक्य का परिणाम क्या होता है? तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। चिकित्सीय संगभरता समापन कब सुरक्षित मानी जाती है? तो पहली तिमाही को मानी जाती है। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है, प्रयोग की जाती है, साप्ताहिक प्रयोग की जाती है, यानी सप्ताह में एक गोली खाना पड़ता है उसमें। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है बंध्याकरण। जन्म नियंत्रण यानी कोई माता यदि अपने संतान को मतलब कि पैदा नहीं करना चाहती तो वो बंध्या, इसे ऑपरेशन भी कहा जाता है, बंध्याकरण कर लिया जाता है। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? तो वह है योनि तथा ग्रीवा। संतानोपति नियंत्रण के कुछ उपाय हैं, तो इनमें से सभी जो है संतानोपति नियंत्रण के उपाय हैं, जिसमें निम्न है हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में 1951 में जो है प्रथम जनगणना हुई थी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है।
लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने किस गर्भ निरोधक की खोज की थी? तो वह है सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की। लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? तो अम्नियोसेटेसिस का बहुत दुरुपयोग किया जाता है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है संलग्नता। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। आनुवांशिक के जनक किसे कहा गया है? आनुवंशिकी के जनक मेंडल को कहा गया है। मनुष्य की त्वचा यानी ह्यूमन की स्किन का रंग निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो पोलिजीन के 3 जोड़े द्वारा मनुष्य की त्वचा का रंग नियंत्रित होता है। मेंडल ने मटर की फली में कितने विपरीत लक्षणों गुणों को चुना? तो वह 7 लक्षणों गुणों को चुना था। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या होती है 0 होती है। आनुवंशिका पूरक जो न्यूली सोमिक जीव में होगा वो होगा 2n-2। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? वो है TTRR। एक जनक द्वारा एक इकाई के रूप में वंशागत गुणसूत्रों का एक संपूर्ण समुच्चय कहलाता है जीनोम। एक पौधों से जिनका प्रारूप AABBCC है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो 4 प्रकार के इसमें युग्मक बनेंगे। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। 1 से लेकर हमने 100 का कोर्स किया। निम्न में से टेस्ट क्रॉस का कौन सा है? तो वह है TTRR TTTT। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।